नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पुस्तक प्रज्ञा अथवा मंजरी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसका पाठ 1 वीणा वादिनी बरदे का अभ्यास कार्य लेकर। पिछले अंक में आपने इस कविता का भावार्थ देखा था, आज इसका अभ्यास कार्य है। तो ये शब्द अर्थ इसमें है और कल आपको अर्थ बताया था। आज प्रश्न अभ्यास में देखिए कुछ करने को। तो इसमें कुछ करने में पाठ में दिए गए चित्र के आधार पर तालाब का चित्र बनाकर उसे निम्नलिखित से सजाइए। तो ये आपका कार्य है। दूसरा भी, इस कविता को कंठस्थ करके भाव और लय के साथ कक्षा में सुनाइए। ये भी आपको ही करना है। ये कविता प्रत्येक संगीतकार द्वारा संगीतबद्ध की गई है। अपने बड़ों, माता पिता, शिक्षक के मोबाइल फोन पर इस कविता के संगीतबद्ध रूप को सुने तथा उसके अनुरूप गाने का अभ्यास करें। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कविता को गाकर प्रस्तुत करें। ये भी आपका कार्य है। और विचार और कल्पना में देखिए, इस कविता में कवि द्वारा माँ सरस्वती से भारत और संसार के लिए अनेक वरदान मांगे गए हैं। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या वरदान मांगना चाहेंगे? अब ये आपके विचार और कल्पना पर निर्भर करता है कि आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या मांगना चाहेंगे। आप पाठ से के अंतर्गत आइए। इसमें है कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया, तो इसका उत्तर मैंने आगे लिखा है, आपको भी मिलेगा। और अब पुस्तक का पहले देख लें, उसके बाद लिखा हुआ अभ्यास कार्य। तो तालिका के खंड का और खंड का से खा से शब्द चुनकर शब्द युग्म बनाइए। जैसे इधर वीणा और वीणा वादिनी का है स्वतंत्र रव, इस तरह से मैंने लिखे। तो इसे भी आप अपनी पुस्तक में बनाइए और कॉपी पर लिखिए। अगला है आपका, आप देखिए कॉपी पर। तो पहला है अभ्यास कार्य में पाठ से। तो कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है? तो कविता में भारत के लिए वरदान मांगा गया है कि भारतीयों के हृदय के सभी अंधकार रूपी कविता में भारत के लिए वरदान मांगा गया है कि भारतीयों के हृदय के सभी अंधकार रूपी और पाप के बंधन काटकर ऐसा प्रकाश का स्रोत प्रवाहित कर दो जिससे वे प्रकाशित हो जाएं। और अगला है भाषा की बात। इसमें पाठ से एक ही प्रश्न है, तो एक प्रश्न लिख दिया। अब आगे देखिए भाषा की बात में। पहला है कविता में आए वरदे भरदे की तरह अन्य तुकांत शब्दों को छाट कर लिखिए। तो इसका उत्तर है कर दे, स्वर दे। और वर दे, भर दे तो इसमें दिया ही है, केवल आपको 2 लिखने हैं। और दूसरे में देखिए ज्योतिर्मय, 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 निझर, निर्झर, इन शब्दों में विसर्ग का रा हुआ है। ये जो इसको विसर्ग बोलते हैं, ये जो साहित्य में लगे होते हैं इनको संस्कृत में विसर्ग कहते हैं। और इनको जब आपस में संधि विच्छेद करेंगे तो ये हटने के बाद में यहाँ पर इसका स्थान रा ले लेगा। जैसे ये था ज्योतिः और मय, तो ये हो गया ज्योतिर्मय। निह झर तो हो गया निर्झर। अब इन शब्दों में विसर्ग का रा हुआ है, ये विसर्ग संधि है। इसी प्रकार के 2 शब्द लिखिए और संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए ये 2 शब्द इस तरह से हैं, निह और भय, तो क्या हो गया निर्भय। दूसरा है निह और धन, तो क्या हो गया निर्धन। तो अगला है 3 में विभक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। वीणा वादिनी का अर्थ है वीणा को बजाने वाली, अर्थात सरस्वती। तो ये बहुब्रीय समास का उदाहरण है। और इसी प्रकार गजानन, पीताम्बर, चतुरानन का विग्रह कीजिए। तो इसमें देखिए गजानन का होगा गज धन आनन, बराबर हाथी के समान मुख वाले, तो गजानन गणेश जी। पीताम्बर, पीत धन अंबर, यानी पीला वस्त्र। और चतुरानन, चतुर धन आनन, अर्थात 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। अगला है नव गति में नव गुणवाचक विशेषण है। यह गति शब्द की विशेषता बताता है। कविता में नव अन्य किन शब्दों के विशेषण हैं? तो इन पर है नवल पर, नव स्वर, नव नव, नव कंठ, नवल कंठ, नव लय, नव छंद, नव जलद, नव अमृत मंत्र, नव गति। इतनी बार नव शब्द का प्रयोग कवि ने अपनी कविता में किया है। अब आगे देखिए
ये इसमें पाठ एक वीणा वादिनी का पूरी कविता का संदर्भ सहित भावार्थ है। तो पहला है कवि वर दे से लेकर स्वर दे तक। तो संदर्भ में इस तरह से लिखना है, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के पाठ एक वीणा वादिनी, ये प्रज्ञा आपकी पुस्तक का नाम है, पाठ एक वीणा, और यदि आपके पास मंजरी हो तो आप यहाँ पर मंजरी लिखिएगा, आपके पास जो भी पुस्तक उपलब्ध हो, के पाठ एक वीणा वादिनी वर दे नामक पाठ से ली गई है। और इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला इनका कविता में उपनाम है और वैसे पूरा इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है। तो प्रसंग संदर्भ ये हो गया। प्रसंग में इस कविता में कवि ने माँ सरस्वती से भारतवर्ष एक नए सृजन की, भारतवर्ष के इस कविता में कवि ने माँ सरस्वती से भारतवर्ष एक नए सृजन की प्रार्थना की है। भारतवर्ष में एक नए सृजन की प्रार्थना की है, ये आपका प्रसंग हुआ। और इसका अर्थ है, कवि कहता है कि हे माँ वीणा वादिनी, मुझे वरदान दो और भारत के नागरिकों में कल्याणकारी अमृत मंत्र संचारित कर दो, जो कि स्वतंत्रता की भावना जागृत करे, हृदय के पाप रूपी बंधन तथा व्याप्त अंधकार को नष्ट करके ऐसा प्रकाश का निर्झर प्रवाहित कर दो जिससे ये सारा जग झिलमिला उठे, अर्थात प्रकाशित हो जाए। और दूसरा है आपका, इसमें संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा, जैसा आपने ऊपर लिखा है वैसा ही यहाँ पर भी लिखना है। भावार्थ इसका है, कवि प्रार्थना करता है कि हे माँ, भारतीयों को नई गति, नई ताल, छंद और वाणी प्रदान करो, बादल के समान गंभीरता से युक्त स्वर दो तथा नए आकाश के नए पक्षियों को नए पंख और नए स्वर प्रदान करो। तो इस तरह से ये आपका संदर्भ सहित पूरी कविता की व्याख्या हो गई, भावार्थ हो गया। व्याख्या तो होती है गद्य में और पद्य में होता है भावार्थ। अब देखिए, मैंने पूरी कविता के जितने भी शब्द थे वो सब लिख दिए हैं, तो इन्हें जब आप याद कर लेंगे तो आपको कोई भी कठिनाई समझने में नहीं होगी। अब जैसे वर, वरदान, आपकी पुस्तक में कम दिए हैं, मैंने पूरे एक एक शब्द इसका लिखा है। वर, वरदान, वीणा वादिनी, वीणा बजाने वाली, प्रिय, प्यारा, स्वतंत्र, आजाद, रव, ध्वनि, अमृत मंत्र, कल्याणकारी मंत्र, अंध, उर का अंधकार, बंधन स्तर, अंधकार की गांठ, कलुष भेद, पाप का भेदन, यानी पाप को चीरना या पाप को हटाना या पाप को काटना, एक ही बात। तम, तम का अर्थ होता है अंधकार। और अगला है आपका प्रकाश। प्रकाश का अर्थ रोशनी, जगमग, प्रकाशित होना, जग, संसार, नव, नया, गति, चाल, लय, एक निश्चित ध्वनि, ताल, संगीत में लगने वाली थाप, छंद, गीत अथवा कविता, कंठ, गला, जलद, बादल, मंद्र, रव, गंभीर स्वर, विहगवृंद, पक्षियों का समूह, पर, पंख, स्वर, ध्वनि अथवा आवाज। तो इस तरह से ये आपका पाठ आज पूरा हुआ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक व कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माँ भारत।